Hello bachon, let's read this question, and the question says that there is a small island in the middle of a 100-meter wide river and a tall tree stands on the island. P and Q are points directly opposite to each other on two banks and in line with the tree. Suppose the angles of elevation of the top of the tree from P and Q are respectively 30 degree and 45 degree. Find the height of the tree. Take square root 3 is equal to 1.732. Part second, determine the distance between two trees. Part third, which point is farthest from the island. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक आइलैंड है जो मिड ऑफ द 100 मीटर वाइड रिवर के है, और यहाँ पर एक ट्री है हमारे पास आइलैंड में जो एक टॉल ट्री है बेसिकली। और अगर हम दो पॉइंट्स पी और क्यू से उस ट्री को ऑब्जर्व करते हैं जो कि अपोजिट एंड्स पर हैं हमारे पास रिवर के बैंक के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री। तब हमें बताना है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रीज क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज क्या होगा, और हमें ये भी बताना है कि यहाँ पर फारदेस्ट पॉइंट कौन सा होगा आइलैंड का। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेन थीटा। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा is equal to perpendicular by base। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हम एज अ की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर यूज़ करेंगे। थीटा जो होता है ये बेसिकली हमें रिलेशन देता है परपेंडिकुलर बाय बेस में। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्री है ये मिड ऑफ द आइलैंड में है, मतलब मिडल में है आइलैंड के। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्री है, और अगर हम P और Q से देखें तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आता है, एक तो हमारे पास अगर एक पॉइंट हमारे पास P है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बच्चों Q है, ये हमारे पास Q है। तो हमारे पास एक पॉइंट से बच्चों यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये जो हमारे पास Q है, इसे हम इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर जो हमारा Q है ये इस तरह से होगा, तो ये हमारे पास Q है। तो यहाँ पर ये इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो P का एंगल बनता है वो है 30 डिग्री, और Q पर एंगल बनता है 45 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हाइट हमारे पास h होगी, हाइट हमारे पास h हो जाएगी। इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास जो विड्थ है रिवर की वो 100 मीटर है, 100 मीटर। और अगर हम पी ए जो है बच्चों यहाँ पर पी हमारे पास जो पॉइंट पी से ट्री का डिस्टेंस है उसे हम एक्स मान लें, तो हमारे पास क्यू से जो ट्री का डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा 100 माइनस एक्स। ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए बी, तो बच्चों ट्रायंगल पी ए बी में हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या होगी, बी ए बाय बेस क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास, हम जानते हैं बिकॉज टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस है हमारे पास पी ए। अब यहाँ पर थीटा क्या आएगा बच्चों हमारे पास, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये होगा टेन 30 इज इक्वल टू पी ए। तो बच्चों बी ए क्या है हमारे पास, ये एच है, और पी ए हमारे पास एक्स है। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ से ये आएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास इस टेन थीटा जो टेन 30 होता है ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से ये आएगा एक्स बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू एच। अब इसी तरह बच्चों हम दूसरा ट्राइंगल देखें तो उसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इन ट्राइंगल
बी बी ए क्यू इन ट्राइंगल बी ए क्यू। अगर हम बच्चों यहाँ पर ट्राइंगल बी ए क्यू देखें, बी ए क्यू, तो इसमें हमारे पास एंगल जो है बच्चों वो है 45 डिग्री, और अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर है एच, और बेस है 100 माइनस एक्स। अब यहाँ पर बच्चों 1045 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 माइनस एक्स जो है हमारे पास ये एच के इक्वल है। और तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम तो यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमने पहले यहाँ पर वैल्यू निकाली थी कि एच इज़ इक्वल टू एक्स बाई स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 एच। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पर, ये एक्स की वैल्यू आएगी। अब ये एक्स की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें जो हमारे पास आई है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स जो है बच्चों वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एच इज इक्वल टू एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एच प्लस एच। तो यहाँ पर ही आएगा बच्चों हमारे पास 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + 1 एच। तो यहाँ से बच्चों एच की वैल्यू आएगी हमारे पास 100 बाई स्क्वायर रूट 3 + 1, ये आ जाएगी। अब स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 1.732, और ये +1 हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास, अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 2.732 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हमारे पास, और ये आ जाएगा 36 पॉइंट, यहाँ से बच्चों एच आ जाएगा हमारे पास 36.60 मीटर। ये बच्चों हमारे पास हाइट आ जाएगी बेसिक, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी, ये हाइट है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए बच्चों, अब हमें चाहिए यहाँ पर, ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर है क्योंकि पार्ट ए में हमें हाइट बतानी थी। अब पार्ट अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस बताना है बिटवीन द ट्रीज, कि ये बेसिकली बच्चों यहाँ पर ये ट्रीज की जगह पॉइंट है बेसिकली, कि बिटवीन द पॉइंट्स हमारे पास डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर बच्चों एक डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक है एक्स और एक है 100 माइनस एक्स। तो एक्स अगर हम बात करें पार्ट सेकंड की, तो एक्स क्या था बच्चों यहाँ पर हमारे पास, एक्स आया था हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एच। तो स्क्वायर रूट 3 एच है, एक्स हमारे पास स्क्वायर रूट 3 × एच के इक्वल है। अब हमारे पास यहाँ पर बच्चों एक्स अगर हम स्क्वायर रूट 3 में मल्टीप्लाई करें 36.60 की, तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों एच आ जाए एक्स आ जाएगा। तो 36.6 में अगर बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0. ये बच्चों जो स्क्वायर रूट 3 है इसकी वैल्यू होगी 1.732 इंटू 36.6। तो ये आ जाएगा बच्चों 63 पॉइंट, एक्स आएगा हमारा 63.39 मीटर। और अगर हम बच्चों दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है एक्स माइनस, वो है 100 माइनस एक्स। तो बच्चों अगर 100 में से हम माइनस कर दें, अगर हम 100 में से 63.39 माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास 36.61। तो बच्चों सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, जो सेकंड डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 36.61 मीटर। ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये 36.61 मीटर है एक्चुअली। यहाँ पर ये हमारे पास 36.61 मीटर है, 36.61 मीटर। तो ये बच्चों ये दो जो हमारे पास डिस्टेंस थे, एक डिस्टेंस आया है 63.69 और एक है हमारे पास 36.61, और जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स वो है हमारे पास 100।
जैसा कि हमें गिवन है। अब आइए बात करते हैं पार्ट थर्ड की। तो पार्ट थर्ड में हमसे पूछा है कि विच पॉइंट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द आइलैंड। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट पी से यहाँ पर हमारे पास जो ट्री है वो ए पर सिचुएटेड है। तो ए से पी तक का डिस्टेंस हमारे पास एक्स है। और हम देख सकते हैं कि जो एक्स डिस्टेंस आया है हमारा, ये बेसिकली हाईएस्ट है। सेकंड डिस्टेंस जो कि क्यू का है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास फारदेस्ट पॉइंट है वो है क्यू। क्यू ये बच्चों पी एक्चुअली, बिकॉज एक्स जो है हमारा ये डिस्टेंस है ट्री से पॉइंट पी तक का। तो हम कह सकते हैं पी इज़ द फारदेस्ट पॉइंट। farthest point, P is the farthest point। ये होगा बच्चों यहाँ पर, ये हमारे पास farthest point। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।